Hello, very good morning student. Once again I am here in your chemistry class. Now, in the previous run we are discussing about the reactivity of aldehydes and ketone, in which we have discussed about the reactivity of aliphatic aldehyde and ketones. And what about aromatic aldehyde और ketone? तो देखिए क्या होगा कि हमने आपको ये बताया था कि रिएक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए, तो अगर कार्बोनिल कार्बन यानी हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है, अगर ये क्या होता है, यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो जितना ज्यादा डेफिशिएंसी होगी यानी जितना कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड होगा, यानी उतना ही ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन होगा। तो ये कहा जाता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव होते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड से। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड से। ऐसा क्यों? तो देखिए दो रीजन है, एक तो पाया जाता है रिजोनेंस और दूसरा क्या होता है, देखिए तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ये ऐसे हो जाए, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां पर आ जाएगी, यहां दो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है ना, तो ये इधर शिफ्ट होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो अब आप देखिए क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि आप देखिए यहां पर ऑक्सीजन था, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तो यहां पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक, निगेटिव चार्ज हो गया। और अब देखिए यहां से निकला है, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया हुआ है, तो यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और ये यहां पर आएगा तो ये निगेटिव क्रिएट करेगा, और ये दो लोन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हैं, वो यहां पर मिलकर के क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो अब अगर आप यहां पर देख रहे होंगे, ये कार्बोनिल कार्बन ही तो है ये वाला, ठीक, और यहां पर अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यानी अब देखिए क्या हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो फिर ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो अब आप देखिए क्या होगा, तो अब देखिए क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये इधर निकलेगा तो यहां पर आएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और ये जो है वो यहां पर, ये जो है यहां पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और अब यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या होगा, अब फिर ये क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, तो ये इधर आ जाएगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक, यहां पर हो गया निगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे यहां पर क्या होगा कि अब ये वाला जो लोन पेयर है वो यहां पर इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला यहां पर इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो फिर से यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या होगा, तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड,
ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया यहाँ पर ये, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले CO बॉन्ड को देखिए, अगर आप ध्यान से CO बॉन्ड को देखेंगे तो यहाँ पर 3 पोजीशन पर, ये देखिए A, B और C, तीनों पोजीशंस पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से था, एक पाई इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो यहाँ पर लगातार कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की देखिए क्या हो गई, एक्सेस हो गई, डेफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन के केस में क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के केस में यहाँ पर होता है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिंग के बाहर मूव करता है, तो प्लस रिजोनेटिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन से कम रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर अगर कीटोन करना है तो आप यहाँ पर आर लगा दीजिए, तो कीटोन के साथ भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो हमने आपको बताया था रिएक्टिविटी के 2 फैक्टर थे। ठीक, एक तो हो गया था इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए दूसरा है स्टीयरिक फैक्टर, दूसरा है स्टीयरिक फैक्टर। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर CH3 लगा लें, यहां पर C2H5 लगा लें, यहां पर C3H7 लगा लें, है ना, इस तरीके से। तो अब देखिए क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन, ये है कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन पर जैसे जैसे हाई मॉलिक्यूलर मास वाले एल्किल ग्रुप जोड़ते जाते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आसानी से रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखेंगे, स्टीयरिक फैक्टर क्या करता है, जैसे जैसे ये एल्किल ग्रुप का मास बढ़ता जाएगा, कार्बोनिल कार्बन से जुड़े कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जुड़े एल्किल ग्रुप का मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी यहाँ पर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा, तो यानी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि चाहे क्या हो, एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, दोनों ही केसेस में जैसे जैसे कार्बोनिल कार्बन पर क्या होगा, एल्किल ग्रुप्स की नंबर बढ़ती जाएगी, एल्किल ग्रुप का मास बढ़ता जाएगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये रिएक्टिविटी का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम कल आपकी लाइव क्लास में बता देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।